नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट मेरी गाड़ी को स्टार्ट करते करते इसमें आ गई प्रॉब्लम कुछ। तो वो क्या थी प्रॉब्लम और क्या मुझे उसका सॉल्यूशन दिया उन्होंने, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीक क्या हुआ कि अर्जेंटली अर्ली इन द मॉर्निंग ठंड भी काफ़ी थी और मैंने गाड़ी को अपनी स्टार्ट करने की कोशिश की, इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो इग्निशन ऑन ना हो और उसमें वार्निंग आए इंजन लॉक्ड की। इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऊपर मुझे दिखा रहा था इंजन लॉक्ड। मैंने उसको 2-3 बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन इग्निशन ऑन नहीं हुआ और वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने सर्विस वालों को, सर्विस मैनेजर को, जो जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ की है वहाँ पे मैंने कॉल की। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे मैं 3-4 बार स्टार्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये स्टार्ट हो नहीं रही है। लेकिन बात करते करते ही जब मैंने मतलब इग्निशन को ऑन किया तो वो एक बार स्टार्ट हो गई। तो थोड़ी देर मैंने चलने दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी आपकी कंप्लेंट ले लेता हूँ, लेकिन जो आप अगर टाटा में कॉल करते हो तो वहाँ पे वो आपको, जहाँ पर भी आप हो उसके घर के नियर बाई आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ पे आप अपनी वो जो मेंटेनेंस की वाली उनकी कार होती है वो वहाँ पे विद सारे इक्विपमेंट्स आपको भेज देंगे या कुछ भी मतलब असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ले ली और उसके बाद मैंने भी टाटा में कॉल कर दिया। मैंने भी बता दिया उनको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि सर आप निश्चिंत रहिए, जहाँ पर भी आप हो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी असिस्टेंस। तो मैंने उनको बताया कि मेरे घर के नियर बाई, मैं हिमाचल में था उस टाइम पे, तो मेरे घर के नियर बाई का जो स्टेशन था वो था हमीरपुर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको वहाँ से कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश किया। तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ठीक है, मुझे फिर उतने में उनकी कॉल आ गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है तो आप उसको सर्विस स्टेशन ले आइए खुद ही। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद मैं चलने लगा। तो अभी क्या हुआ कि घर से 2-3 किलोमीटर आगे चल के मुझे किसी काम के लिए रुकना था। तो फिर मैं रुक गया वहाँ पे। तो अब रुका तो उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर से इग्निशन स्टार्ट ना हो, इंजन लॉक्ड की वार्निंग आए। अब मुझे नहीं पता ये क्यों वार्निंग आ रही थी। तो मैंने फिर से कस्टमर केयर में कॉल की कि अभी इंजन लॉक दोबारा से हो चुका है, आप भेजिए दोबारा। तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब भेज देंगे हम जहाँ पर भी। मैंने उनको अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने बोला कि हम आपके पास सर गाड़ी भेज देते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैंने ये तो हो गई बात। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया। तो उसके बाद फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये तीसरी बार हो रहा था घर से चलते हुए 3-4 किलोमीटर के अंदर, की इंजन लॉक की वार्निंग आ रही थी। तो फिर गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, हम चल दिए उसके वहाँ की तरफ। तो फिर मुझे दोबारा से वहाँ से कॉल आ गई सर्विस सेंटर से। तो मैंने उनको बताया कि अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अगर स्टार्ट हो चुकी है तो आप ले आइए, सर्विस स्टेशन ले आइए। तो फिर मैं सीरियसली बताऊं तो मैं इमरजेंसी में किसी काम को जा रहा था और वहीं से फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ निकल जाऊँगा। तो ये है 4-5 दिन पहले की बात। तो मैं सर्विस स्टेशन तो जा नहीं पाया, लेकिन इतना है कि उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने उनको कॉल करके बताया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने बोला कि सर अब देख लीजिए, यहाँ से आप बिल्कुल आ जाइए शोरूम, हम आपकी गाड़ी भी ज़रूर चेक करेंगे और अगर आपको लगता है कि अभी ये ठीक चल रही है तो आप जब आपको टाइम लगेगा आप तब विज़िट कर लेना। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे विज़िट करूँ मैं चाहे ना करूँ, लेकिन इसको गाड़ी को चेक ज़रूर करवाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पे गाड़ी चेक नहीं करवाई। उसके अगले दिन मुझे आना था चंडीगढ़ साइड। तो मुझे लगा कि रूपनगर में एक सर्विस स्टेशन था, तो मुझे लगा वहाँ पे नियर बाई करवा लेता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है। तो मतलब ये कहीं पे ऐसी जगह पे, मतलब हिमाचल के किसी मेन सर्विस सेंटर से कहीं बहुत दूर जाके ना कहीं गाड़ी रुक जाए फिर से रोड के अंदर और प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए आप मेरी गाड़ी को चेक करिए। तो उन्होंने बोला कि ज़रूर सर आपकी गाड़ी चेक की जाएगी। तो उन्होंने गाड़ी उस टाइम चेक की। उन्होंने मुझे पहले ही वैसे बता दिया कि सर अगर अभी प्रॉब्लम नहीं है तो ये सिस्टम बताएगा नहीं इस टाइम पे कि आपकी गाड़ी लॉक हुई थी। तो मैंने बोला हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं, मतलब हो सकता है ऐसा हो। तो उन्होंने वही बात हुई, एक्चुअली उन्होंने सिस्टम के साथ कनेक्ट की गाड़ी और उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने उसके बाद तो मैं 200-300 किलोमीटर चला के ले आया था। उसके बाद दिक्कत नहीं आई थी, उसी दिन ये दिक्कत आई थी। तो फिर उन्होंने गाड़ी चेक की मेरी, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने मेरा पूरा डिटेल लिया, नो डाउट। उन्होंने बोला कि आप रहते कहाँ हो, अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब आप जब भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास गाड़ी भेज देंगे। मुझे लगा, मैंने बोला ठीक है, अब क्या कर सकते थे उस टाइम पे, नहीं सिस्टम नहीं दिखा रहा था कोई प्रॉब्लम। उन्होंने चेक की मेरे सामने, तो ये दिक्कत आई। फिर उन्होंने बोला कि आप यहीं पे रहते हो तो आप मतलब कोई इशू नहीं है इसमें, हम आपकी गाड़ी चेक कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने मतलब इतना किया। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर अब बाकी में रही बात दूसरी कोई दिक्कत मेरी गाड़ी में, एक और दिक्कत मुझे लग रही थी। ये जो यहाँ का डैशबोर्ड है, यहाँ पर इसमें कुछ वाइब्रेशन हो रही है, गड़र की आवाज़ आती है जब चलती है कच्चे रोड के ऊपर। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कच्चे रोड के ऊपर ये दिक्कत आ रही है, गड़र की आवाज़। तो वो सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ क्या हिल रहा है, लेकिन होता कच्चे रोड पे ये, जब कॉन्टीन्यूसली कच्चे रोड पे जब गड़गड़ की आवाज़ आती है, हल्की सी आती है वहाँ से। तो मैंने उनको चेक करवाया, तो ये भी उन्होंने चेक की। तो उन्होंने बोला कि ये हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये आवाज़ आ रही है। तो ठीक है, फिर इतना कन्वर्सेशन होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जब भी इसको डैशबोर्ड को चेक करने के
के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा इसको खोलने में। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप तब आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2:30 बजे के आसपास मैं सर्विस स्टेशन में गया था, तो उन्होंने बोला कि सर अब अगर खोलने लगेंगे तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप मॉर्निंग में आइए, कभी भी आइए इसको चेक करवाने के लिए। तो अभी तो मैं गया नहीं हूँ उसके बाद, बिकॉज अब मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है इतना नई गाड़ी का डैशबोर्ड खुलवाना। बट मैं अगर कोशिश करूँगा, अगर मुझे ज़्यादा ही वो आवाज़ आई, वैसे तो हिमाचल में जैसे कच्चे रोड पे जाते हैं तो उस टाइम वो आवाज़ आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। तो फिर अब आवाज़ आनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आ रही है आवाज़? नई गाड़ी ली है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है गाड़ी लिए हुए, या 1 महीना 1.5 महीना हुआ है बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला कि चलो ये चेक तो करवानी है, तो अब देखेंगे जब सर्विस करवाने जाएंगे तो उस टाइम इसको चेक करवाएंगे। अलग से जाना तो पॉसिबल नहीं है बार बार। तो ये मुझे दिक्कत आई, तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। और मतलब ऐसे ही मतलब बता के ही इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचती है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये टाटा के पास फीडबैक भी पहुँचेगी कि ऐसे इंजन लॉक की टाटा के पास तो चलो ऑलरेडी पहुँच ही चुकी है जैसे कॉल की थी। तो अब वो भी चेक करेंगे कि अब मुझे लगा कि आपको भी बताऊँ ये चीज़ कि इंजन लॉक की प्रॉब्लम आई है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।